तो स्वागत है दोस्तों आपका आज की हमारी डीबीएमएस से ऑब्जेक्टिव की सीरीज में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के कुछ ऑब्जेक्टिव जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो उन्हीं का सभी का सारांश या पूरा कलेक्शन आज हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या-क्या आया था और हम एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आने वाले समय में अगर हमारे एग्जाम में दिखते हैं तो हम उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। चलिए फंक्शनल डिपेंडेंसी किसे कहते हैं? यहाँ सिर्फ आंसर पे फोकस करेंगे क्योंकि ज़्यादा 3 और 4 ऑप्शन इधर-उधर के ऑप्शन देखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो तो सिर्फ हम आंसर पे फोकस करेंगे। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? जब एक एट्रिब्यूट दूसरे एट्रिब्यूट पे डिपेंड होता है तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। आंसर नंबर बी, जब एक एट्रिब्यूट का वैल्यू दूसरे एट्रिब्यूट पर यूनिकली डिपेंड करता है तो ये क्या हो जाता है? फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शनल डिपेंडेंसी का सिंबल क्या है? ये कई बार रिपीट हुआ है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का सिंबल क्या होता है? आंसर नंबर सी। याद रखिएगा ये एरो जो है ये क्या होता है? फंक्शनल डिपेंडेंसी का सिंबल होता है ए, फंक्शनल डिपेंडेंसी बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स डिटरमाइन बाय, इसको क्या कहते हैं? डिटरमाइन। क्या अर्थ होता है? आंसर नंबर बी, एक्स यूनिकली डिटरमाइन करता है किसको? बाय को। एक्स जो है वो यूनिकली किसको डिटरमाइन करता है? वाई को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है? इनमें से वैलिड कौन सी है फंक्शनल डिपेंडेंसी? हम कैसे पता करेंगे? और आंसर है बी, रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट नेम को। अच्छा, फंक्शनल डिपेंडेंसी हम यहाँ देखेंगे कि यूनिक चीज लेफ्ट साइड में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिक क्या है? स्टूडेंट नेम तो एक से हो सकते हैं बट रोल नंबर सबके डिफरेंट होते हैं। सिटी एक सी हो सकती है, सेक्शन एक से हो सकते हैं बट यूनिकली यहाँ पे रोल नंबर है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसी इनवैलिड है? इनमें से इनवैलिड कौन सा है? आंसर नंबर सी, क्योंकि स्टूडेंट नेम बहुत सारे होते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। रोल नंबर एक ही होगा, एम्प्लॉय आईडी एक ही होगी और पिन कोड, पिन कोड नहीं ले सकते क्योंकि पिन कोड भी बहुत सारे लोगों का एक सा हो सकता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी कौन सी है? ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी कौन सी है? आंसर नंबर सी, रोल नंबर, करली ब्रेसेस में रोल नंबर एंड नेम। क्या निकल के आ रहा है इसमें से? रोल नंबर। अतः ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में जो लेफ्ट साइड में आपके एट्रीब्यूट हैं उसमें से कोई एक उठ के राइट साइड में आ जाएगा। मतलब राइट साइड किस पे डिपेंड कर रहा है? लेफ्ट साइड से। ए और बी ऑप्शन देखिए, यहाँ कोई उठ के नहीं आ रहा है बट सी में देखिए कि इसमें से उठ के रोल नंबर आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है किसका? लेफ्ट हैंड साइड का। ये होती है ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 7, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का उदाहरण कौन सा है? नॉन ट्रिवियल, अच्छा ये बी वाला तो नहीं होगा, ए फिर से ए को बता रहा है, ये भी नहीं होगा, नहीं। कौन सा है नॉन ट्रिवियल? आंसर नंबर सी, जब राइट हैंड साइड सबसेट नहीं होता है तो लेफ्ट हैंड साइड का, तो नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी होती है। मतलब अगर लेफ्ट साइड से कोई चीज उठ के आ रही है राइट साइड में तो वो ट्रिवियल है, और अगर लेफ्ट साइड से कोई चीज उठ के नहीं आ रही है, यहाँ सिर्फ सी है ऐसा जो लेफ्ट साइड से उठ के कोई भी चीज राइट साइड में नहीं आ रही, तो वो क्या है? नॉन ट्रिवियल। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का अर्थ क्या होता है? आंसर नंबर बी, जब डिपेंडेंसी पूरे की पर डिपेंड हो, फुल पूरी की पे डिपेंड हो, ठीक है। जब फंक्शनल डिपेंडेंसी पूरी तरह से प्राइमरी की पर डिपेंडेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी। प्राइमरी की पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है? आंसर नंबर ए, जब डिपेंडेंसी कंपोजिट की के पार्ट पे डिपेंडेंट हो, मतलब पूरे पे डिपेंड ना हो के एक पार्ट पे डिपेंडेंट हो। कंपोजिट की के हिस्से पर डिपेंड करना क्या होता है? पार्शियल डिपेंडेंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का उदाहरण कौन सा है? अच्छा, एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में एक एट्रीब्यूट दूसरे के थ्रू डिपेंड करता है। क्या करता है? एक एट्रीब्यूट दूसरे के थ्रू डिपेंड करता है। मान ले ए ने डिटरमाइन किया बी को और बी बढ़ गया सी को डिटरमाइन कर दिया, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जब बी सी को डिटरमाइन कर रहा है और ए बी से मिल रहा है तो ए से हम सी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होती है? ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में एक एट्रीब्यूट दूसरे के थ्रू डिपेंड करता है, एक थ्रू उसने एक सहारा लिया। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, कैंडिडेट की क्या करती है? आंसर नंबर सी, सभी एट्रीब्यूट को क्या करती है? यूनिकली आइडेंटिफाई करती है।
कैंडिडेट की यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम कैंडिडेट की का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पार्शियल डिपेंडेंसी किस नॉर्मल फॉर्म में हटती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्शियल डिपेंडेंसी जो होती है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होती है? रिमूव होती है। इसके पहले एक लेक्चर आया था कि किसमें क्या रिमूव होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आपने स्किप किया हो तो एक बार देख लेना कि किस डिपेंडेंसी में, किस नॉर्मल फॉर्म में क्या रिमूव होता है। हर बार आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किस नॉर्मल फॉर्म में हटाई जाती है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हटाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम फंक्शनल डिपेंडेंसी ड्राइव करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सब लेक्चर सीरीज आपको पढ़ाई जा चुकी है, एक बार आप प्रीवियस लेक्चर देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, फंक्शनल डिपेंडेंसी किन के बीच संबंध बताती है? आंसर नंबर सी, एट्रीब्यूट के बीच। हमेशा एट्रीब्यूट कॉलम के बीच फंक्शनल डिपेंडेंसी संबंध बताती है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, अगर ए डिपेंड है बी पे और बी सी पे, तो ए किस पे? डायरेक्ट सी पे होता है। अभी हमने पढ़ा था ये रूल। किस रूल से ड्राइव करता है? ऑब्वियसली ट्रांजिटिव रूल। ये ट्रांजिटिव में थ्रो किसी का सहारा लेके हम डिपेंडेंसी करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फंक्शनल डिपेंडेंसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर सी, डेटा को कंसिस्ट और नॉर्मलाइज करना, मतलब रिडंडेंसी हटाना। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और फिर ए सी को डिटरमाइन कर रहा है, फिर दोनों क्या होगा? कंबाइन होगा। ए ने बी और सी को ड्राइव किया। तो ये कौन सा रूल है? ये हम लेक्चर सीरीज पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर एक बार प्रेफर कीजिएगा। ये कौन सा रूल है? आंसर नंबर बी, यूनियन रूल, मतलब दोनों ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई एट्रीब्यूट दूसरे को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाता है तो क्या होता है? बी, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? वायलेट हो जाती है। जब डिपेंडेंसी फेल होती है तो एफडी वायलेशन होता है। जब कोई एट्रीब्यूट दूसरे को यूनिकली डिटरमाइन नहीं करता है तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? वायलेट हो जाती है। 20, फंक्शनल डिपेंडेंसी डीबीएस में किस कॉन्सेप्ट का बेस है? किस कॉन्सेप्ट का बेस है फंक्शनल डिपेंडेंसी? नॉर्मलाइजेशन का बेस होती है। समरी, एफडी शो एट्रीब्यूट रिलेशनशिप। फंक्शनल डिपेंडेंसी एट्रीब्यूट का रिलेशन बताती। कॉलम का हेल्प इन नॉर्मलाइजेशन, रिड्यूस रिडंडेंसी एंड एनोमली। आपसे रिक्वेस्ट है प्रीवियस लेक्चर देखिए, तो ये आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।